आखिर इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? इस यूनिवर्स की अद्भुत इंजीनियरिंग के पीछे किसका हाथ है? क्या इस जगत का कोई निर्माता है? क्या भगवान है? ये सवाल आज भी रहस्य है। वही जो इंसान की समझ बढ़ती जा रही है, वो कुदरत की इस अच्छी बनावट के पीछे के रहस्य को खंगालता जा रहा है। कहानी 13.8 अरब साल पहले की है। हमारा ये ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने बूंद में कैद था। अचानक हुए एक बड़े विस्फोट के बाद इस यूनिवर्स का जन्म हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा गया है। बिग बैंग के बाद पूरे यूनिवर्स में केवल आग ही आग थी। समय के साथ साथ अचानक ये एनर्जी मेटल में बदलने लगी। इसी के चलते स्टार, प्लैनेट, नेब्यूला, गैलेक्सीज का निर्माण होने लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक बिग बैंग के बाद की प्योर एनर्जी कैसे अपने आप को मैटर के रूप में बदलने लगी? इसके पीछे का कारण क्या था? यहीं पर जन्म होता है हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल और हिग्स फील्ड का। हमारे इस खूबसूरत ब्रह्मांड के पीछे हिग्स फील्ड काम कर रही है। कहानी की शुरुआत 1964 में होती है, जब भारत के महान साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने एक ऐसे मूल कण के बारे में सोचा कि जिससे ये ब्रह्मांड बना है। मूल कण वो कण होते हैं जिनकी बनावट मालूम नहीं होती, अर्थात ये किन पार्टिकल्स से मिलकर बना है ये ज्ञात नहीं होता। और सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण इन्हीं मूल कणों से मिलकर हुआ है। सामान्यतः ब्रह्मांड दो तरह के कणों से मिलकर बना है। ये पदार्थ का मतलब मैटर पार्टिकल और दूसरे ऊर्जा का यानी एनर्जी पार्टिकल, जिनका द्रव्यमान होता है और जो जगन गिरता है और जो पाली के अपवर्जन के सिद्धांत का पालन करता है। वो पदार्थ कहते हैं, जबकि इसके विपरीत ऊर्जा करण होते हैं जिनमें द्रव्यमान नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से ये जगह भी नहीं गिरता है और ना ही पाली के अपवर्जन के सिद्धांत का पालन करता है। यही कर बोसान कहा जाता है। बोसान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बोस और आन, जिनमें वो शब्द लिया गया है भारत के महान साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से और आन शब्द लिया गया है विश्व के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से, क्योंकि माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का मूल कण है और इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। भारत की महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। उस समय देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। सत्येंद्र नाथ बोस की शुरुआती शिक्षा उनके घर के पास ही एक छोटे से स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल और फिर हिंदू स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूली शिक्षा पूरी करके सत्येंद्र नाथ बोस ने कोलकाता की प्रसिद्धि प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वो अपनी सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाते रहे और अपने क्लास में टॉप करते रहे। क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस का मैथ में हमेशा 100% नंबर आता था, इसलिए उनकी प्रतिभा देखकर कहा जाता था कि वो एक दिन लेप्लास और अगस्तिन लुई काउथी जैसे गणितज्ञ बनेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस ने सन 1915 में MSc परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण करके यूनिवर्सिटी टॉप किया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें वहां का प्रिंसिपल बना दिया। उन दिनों भौतिक विद्या में नई नई खोजें हो रही थी। जर्मन भौतिक शास्त्री मैक्स प्लांट के क्वांटम थ्योरी की शुरुआत हो दी थी, जिसका मतलब था ऊर्जा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता था। जर्मनी में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था। सत्येंद्र नाथ बोस इन सभी खोजों का अध्ययन कर रहे थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। सत्येंद्र नाथ बोस ने एक रिसर्च की और एक आर्टिकल लिखा, प्लांट्स एंड लाइट क्वांटम, और इसे छपवाने के लिए भारत के लगभग सभी प्रकाशकों के पास गए, लेकिन क्योंकि वो भारतीय थे इसलिए किसी भारतीय प्रकाशन ने इसे छापने से इनकार कर दिया। अंत में थक हार कर सत्येंद्र नाथ बोस ने अपना आर्टिकल एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सत्यनाथ बोस का ये आर्टिकल बहुत ही पसंद आया और उन्होंने इस आर्टिकल का अनुवाद जर्मनी भाषी में खुद से किया और उसे प्रकाशित कर दिया। आर्टिकल प्रकाशित होने से सत्यनाथ बोस को बहुत प्रसिद्धि मिली और उन्हें यूरोप यात्रा के दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने का मौका मिला। सत्येंद्र नाथ बोस ने इन सभी खोजों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों से मुलाकात की। बोस तथा आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। इसके बाद 1926 में सत्यनाथ बोस भारत लौटे और ढाका विश्वविद्यालय में 1950 तक काम किया।
फिर शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति बने। सत्येंद्र नाथ बोस का एक संगठन था जिसे बंगिया विज्ञान परिषद कहते थे, जिनमें सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा था कि जो ये कहते हैं कि बांग्ला में विज्ञान चर्चा संभव नहीं है, वो या तो बांग्ला नहीं जानते या विज्ञान नहीं समझते। क्वांटम फिजिक्स में एटम्स का संचय केवल 2 एनर्जी स्टेट में रह सकता है, केवल 2 अवस्था में रह सकते हैं। इनमें से एक अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी है। इसी खोज की वजह से लेजर और घर्षण रहित हीलियम की खोज हुई। सन 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर एक गणित की खोज की जो पाउली के अपरवर्जन के सिद्धांत का पालन नहीं करते थे, अर्थात अनेकों कण एक साथ एक ही क्वांटम स्टेट में रह सकते थे। ऐसे गणों के स्क्रीन का मान पूर्ण अंक में होता है और उन्हें बोसान कहते हैं। इतनी महान खोजों के करने के बाद 4 फरवरी 1974 को सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हो गया और एल्बर्ट आइंस्टाइन तो 76 साल की उम्र में 1955 में ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे। समय बीतता गया और समय की मार ने इस महान खोज को कहीं दबा के रख दिया। 1960 का समय था जब प्रोफेसर पीटर हिग्स ने हिग्स सिद्धांत की खोज की। इस खोज के अनुसार हर खाली जगह में एक फील्ड बना होता है, जिसे हिग्स फील्ड का नाम दिया गया। इस फील्ड में कण होते हैं और जिन्हें हिग्स बोसान कहा गया। जब कणों में भार आता है तो वो एक दूसरे से मिलते हैं। सन 1960 में प्रोफेसर पीटर हिग्स ने जेनेवा के एक वैज्ञानिक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने अपनी खोज पर हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि 40 वर्ष पहले मैंने इस काम को शुरू किया था और मुझे नहीं लगा था कि मेरे जीवन काल में ही संभव हो पाएगा। प्रोफेसर पीटर हिग्स के नाम पर ही इस खोज के नाम में हिग्स जुड़ा और पूरा नाम हिग्स बोसान पड़ गया। फिर समय गुजरता गया और हिग्स बोसान पर कुछ खास काम नहीं हुआ। फिर फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर बसे जिनेवा नामक स्थान पर एक महाप्रयोग चालू हुआ, जिनमें लगभग दुनिया भर के 500 विश्वविद्यालयों के 7930 वैज्ञानिक शामिल हुए, जिनमें भारत के भी काफी सारे वैज्ञानिक थे। इस महाप्रयोग में काफी सारे रोबोट्स भी काम कर रहे थे। रॉबर्ट ने उन सारे कामों को करने में काफी हेल्प की जो इंसानों द्वारा नहीं किया जा सकता था। जेनेवा के सर्न में वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल की खोज में ठीक उन्हीं परिस्थितियों को पैदा कर रहे हैं जिस समय ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद ठंडा हुआ था और ऊर्जा के कुछ पार्टिकल्स में हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करने के बाद भार आ रहा था। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास मशीन बनाई जिसका नाम द लार्ज हेड्रन कोलाइडर है। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर प्रोटॉन जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स को भारी ऊर्जा के साथ टकराया जाए तो इनके टकराने से हिग्स फील्ड में हलचल पैदा होगी। इस हलचल में जन्म लेगा हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल। साल 2012 में जेनेवा के सर्न में 27 किलोमीटर लंबी मशीन द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से प्रोटॉन के पार्टिकल्स को प्रकाश की 99.99% गति के साथ टकराया गया। इस टक्कर में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली। इसी दौरान वैज्ञानिकों को पहली बार हिग्स बोसॉन के बारे में पता चला। इस एक्सपेरिमेंट ने हिग्स फील्ड के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया। हिग्स फील्ड के सिद्धांत को साल 1964 में पीटर हिग्स ने दिया था। इस थ्योरी के सच साबित होने के बाद साल 2013 में पीटर हिग्स को भौतिकी शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि आज भी काफी सारे वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी और हिग्स बोसॉन को नहीं मानते, लेकिन इन महान खोजों के बदौलत सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन और पीटर हिग्स का नाम सदा के लिए अमर हो गया। ऐसी ही कुछ स्टोरी रॉबर्ट 3.0 मूवी में आ सकती है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।